हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में सरकार की घोषणाएं और योजनाओं के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। और पिछले महीने की बुढ़ापा पेंशन आपकी कब जारी होगी और पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है। तो इससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए बड़ी खबर, पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसरों की पेशकश की जाएगी। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत कंपनियों ने अब 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसरों की पेशकश कर दी गई है। तो इंटर्नशिप पे जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत कंपनियां इंटर अवसरों की पेशकश करने वाली है। देखिए यहाँ से एक बड़ी घोषणा होती हुई है, 5 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस अब नहीं देना होगा जीएसटी। तो मंत्री समूह की बैठक में प्रीमियम पर लगने वाले कर से छूट देने पर भी सहमति बनी है। तो आने वाले दिनों में टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा कराने में राहत मिलने जा रहे हैं। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी दर तय करने के लिए बने मंत्री समूह की शनिवार को बैठक हुई थी, जिसमें 5 लाख रुपए तक के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को पूरी तरह सहमति बन गई है खत्म करने। देखिए यहाँ से एक और बड़ी घोषणा होती हुई, तो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कोटे में कोटे की घोषणा हो चुकी है। तो अनुसूचित जाति के जो करीब 64 लाख आबादी फैसले से मिलेगा इसका लाभ। तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो राज्य में अनुसूचित जाति आयोग की अपील की सिफारिश के आधार पर अनुसूचित जाति के आरक्षित कोटे में कोटे की घोषणा की है। तो आयोग के मुताबिक सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 20% कोटा आता था। अब 10% आरक्षण वंचित अनुजाति जो उम्मीदवारों के लिए अलग रखा जाएगा। तो इसमें जो जाति आएगी ये आपको बताते रहे, धानक, खटीक और महजमी सीख जैसी इसमें 36 जातियाँ शामिल कर दी गई है। तो आयोग की सिफारिश को मानते हुए मंत्रिमंडल ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। अब इसका विस्तृत ड्राफ्ट तैयार होगा। इसे लागू करने के लिए विधानसभा में विधेयक पास कराना होगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जा सकता है। तो गत 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एससी और एसटी के आरक्षण का वर्गीकरण करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार दिया था। हरियाणा सरकार ने इस आदेश को लागू करने से पहले हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी का पता करने के लिए एक अध्ययन करने का फैसला लिया था। तो अध्ययन के बाद इस आयोग निष्कर्ष से पहुंचा कि 52% हिस्सा जो वंचित अनुसूचित जातियों का, मगर नौकरियों में हिस्सा मात्र 35% ही ले रहे हैं। अनुसूचित जातियों का आबादी में हिस्सा 48% बताया जा रहा है। तो अब कोटे में कोटे का भी लाभ देने वाले हैं। तो इनको जो है 36 जातियाँ और इसमें, ठीक है, तो इनको 10% आरक्षण देने पर फैसला कोर्ट का ले लिया गया। अब हरियाणा सरकार इसको लागू करेगी। यहाँ से देखिए एक और बड़ी खबर मिलती हुई, विधायक बनते ही सांसद से 3 गुना ज़्यादा हो जाती है प्रदेश में पेंशन। तो इस बार 39 विधायक पहली बार चुनकर 20 पहुँचे हैं। तो पूर्व सांसद को 25,000 पेंशन, पूर्व विधायक को मिलते 75,000 रुपये। तो हरियाणा में एक बार फिर विधायक बनने पर एक सांसद से 3 गुना ज़्यादा पेंशन बन जाती है। तो 15वीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में 39 विधायक पहली बार बने हैं। 22 ऐसे हैं जो 13वीं बार उससे पूर्व के प्रदेश विधानसभाओं के सदस्य रहे हैं। ऐसे में 39 विधायक भी पेंशन के हकदार हो गए हैं। वे भी सांसद से 3 गुना अधिक पैसा लेंगे। तो वैसे लोस क्षेत्र से हल्के से 9 गुना बड़ा होता है। तो विधायी मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि हरियाणा के हर उस पूर्व विधायक को 50,000 रुपये मूल पेंशन मिलती है जो 1 जनवरी 2016 के बाद अपना एक कार्यकाल पूरा कर लेता है। पूर्व सांसदों को उनके एक कार्यकाल में संबंध में मूल पेंशन धनराशि उससे आधी अर्थात प्रति माह 25,000 रुपये मिलती है। हालांकि एक कार्यकाल से अधिक होने पर प्रतिवर्ष 2,000 रुपये की दर से बेसिक पेंशन राशि में अतिरिक्त वृद्धि की व्यवस्था पूरी विधायकों को सांसद के लिए समान है। तो 2016 के बाद हरियाणा के पूर्व बने विधायकों को इसमें लागू कर दिया गया है। तो 50,000 रुपये की बेसिक पेंशन या एक कार्यकाल जो है से अधिक पर निर्धारित होने वाले अतिरिक्त पेंशन राशि पर हर माह उस दर से महंगाई राहत मिलती रहती है। तो 500 रुपये 76,000 हो जाती है। तो ये पेंशन है जो विधायक है उनकी। तो विधायक बनते ही सांसद से 3 गुना ज़्यादा हो जाती है प्रदेश में पेंशन हरियाणा में। तो यहाँ से देखिए एक बड़ी खबर आ रही है जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए, पेंशन वालों के लिए। तो पेंशन भोगियों को नवंबर में घर बैठे मिलेगा डिजिटल चेक। अब कहीं उधर ज़रूरत नहीं है। पहले यहाँ वहाँ चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन अब उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो है बुजुर्गों को पेंशन के लिए ज़रूरी जो जीवन प्रमाण पत्र होता था 1 साल में एक बार बैंक में जमा करवाना होता था। तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार आगामी आज से यानी कि 1 नवंबर से
अब अभियान चलाएगी, जिसमें पेंशन भोगियों को घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक बयान के अनुसार पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग 1 से लेकर 30 नवंबर तक 800 शहरों जिलों में तीसरा राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाएगी। तो इस केस पे अथॉरिटी तकनीक को बढ़ावा देना पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय UIPID इस अभियान में पूरी तरह तकनीकी सहायता देंगे। तो बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए फेस जो तकनीकी अपनाई जाएगी, तो इसे आसान बना दिया गया। भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बैंक अपने 1.8 लाख डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क से 785 जिलों में पेंशन वितरित करने वाले 19 बैंक 150 शहर में 750 स्थानों से शिविर लगाएंगे। तो अब पेंशन भोगियों जो बुजुर्ग थे उनको पहले यहाँ वहाँ चक्कर काटने पड़ते थे, अब उनको चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। तो सरकार के द्वारा उनको बड़ा लाभ देने वाले पेंशन भोगियों को अब घर नवंबर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र मिल जाएगा, उनको डाक के द्वारा उनके घर पर पहुँच जाएगा। यहाँ से देखिए एक और सरकार की बड़ी घोषणा यानी कि अपडेट आती हुई है। तो CET पॉलिसी में होगा संशोधन, हटाए जाएंगे आर्थिक सामाजिक अंक। प्रदेश सरकार की CET संयुक्त पात्रता परीक्षा तो पॉलिसी CET में यानी CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होती थी तो हरियाणा सरकार करवाती है। तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा आर्थिक सामाजिक अंक हटाने के फैसले के बाद अब सरकार भी CET से आर्थिक सामाजिक अंक हटाने जा रही है। इससे पहले जिन अभ्यर्थियों के माता पिता नहीं होते थे उनकी जिनकी 1.80 लाख रुपए से नीचे हैं तो उनको 2.5 से 50 अंक अतिरिक्त दिए जाते थे, लेकिन अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया था। जो कई अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया गया था, तो इसको अब हाई कोर्ट ने वापस ले लिया फैसले को। ठीक है, तो अब सरकार भी इसको मानना पड़ेगा। तो अब CET में जो पॉलिसी में संशोधन होगा और सामाजिक जो आर्थिक अंक है ये 2.5 अंक मिलते थे, अब उनको हटा दिया जाएगा। यहाँ से देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खुशखबरी आ रही है। जो बुजुर्ग है जो पेंशन लेते हैं तो जो 80 के पार के पेंशनरों को अब 20% अतिरिक्त राशि दी जाएगी। तो केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के ख्याल रखने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है। अब केंद्र सरकार के 80 वर्ष अधिक उम्र के पेंशनरों को अनुकंपा भत्ते के नाम से 20% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। तो इसमें जो पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने हाल में इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो बुजुर्गों की ये बड़ी खुशखबरी है जो 80 के ऊपर है। तो विभाग ने एक नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं ताकि केंद्र सरकार की सिविल सेवा से सेवानिवृत्ति 80 वर्ष के कर्मियों को ये अतिरिक्त लाभ मिल सके। तो दिशा निर्देशों का उद्देश्य इन अतिरिक्त भत्तों की वितरण प्रक्रिया को आसान बनाना है। तो पेंशन रूल 2021 के नियम में 44 के उपनियम 6 के परिविधानों के सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी 80 उम्र की पूरी करने के बाद अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता पाने का अधिकारी है। तो इसी के अनुसार 80 से जो 85 वर्ष हैं वरिष्ठ नागरिक बेसिक पेंशन की 20% और जो 85 से 90 वरिष्ठ नागरिक है 30% और जो 90 से 95 वरिष्ठ की है 40%। जो 95 से 100 हैं उनको 50% मिलेगी और जो 100 हैं उनको 100 की 100% पेंशन करने के अधिकार होंगे। तो ये जो है केंद्र सरकार की एक बड़ी अपडेट है। जो बुजुर्ग हैं उनको ख्याल रखने के लिए बड़ी घोषणा की है, उनको अब अतिरिक्त राशि दी जाएगी पेंशन के भी अलावा। ठीक है, जो 80 के पार हैं यानी कि सबके वो जो है ठीक है तो 80 के ऊपर हैं और जो 100 हैं उनको यानी कि कैटेगरी के हिसाब से उनको बनाई जा रही है। तो 80 और जो 85 हैं उनको 30 और जो 85 90 हैं उनको 40% पेंशन और 100 के ऊपर 100 अतिरिक्त पेंशन उनको देने वाले केंद्र सरकार की तरफ से। यहाँ से देखिए अब कर्नाटक में भी अनुसूचित जातियों को मिलेगा कोटे में कोटे का लाभ। स्टेट यूनिवर्सिटी तो हरियाणा के बाद अब कर्नाटक में भी अनुसूचित जातियों को कोटे में कोटे का लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य कैबिनेट ने सहमति दे दी और एक आयोग गठित करने का फैसला किया है। तो कानून व संसदीय मामलों के मंत्री HK पाटिल ने कैबिनेट बैठक में पत्रकारों को बातचीत में गठन करने के लिए एक सेवानिवृत्ति न्यायाधीश के अधीन किया जा रहा है। तो इसमें अब जो है अब कर्नाटक में भी अनुसूचित जातियों में कोटे का लाभ मिलेगा। यहाँ से देखिए हरियाणा सरकार की एक बड़ी घोषणा होती हुई तो CET दिसंबर में होगा, तय हो चुका है। 3 साल के लिए मान्य होगा। आयोग ने शुरू की है तैयारी। आर्थिक सामाजिक आधार की मांग के अंकों में सुधार को परीक्षा दे सकेंगे। तो 2 लाख पदों पर भर्ती होनी है। यहाँ पर सरकार की बड़ी घोषणा भी हो चुकी थी। ठीक है, तो भाजपा ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश में 2 लाख पदों पर भर्ती होने की घोषणा की थी। तो अब CET के माध्यम से ये 2 लाख पद के भर्ती करे जाएंगे। तो प्रदेश ने सरकार जो है
विभागों से मांगा जाएगा खाली पदों का ब्यौरा। केंद्र सरकार की एक और बड़ी घोषणा यहाँ से देखिए, योजनाओं को लाभ देते हुए तो 70 के पार जो बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज, 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दे जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर देश के 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज सुविधा देने की घोषणा की है। तो नागरिकों की सेहत के लिए 5 स्तंभ निर्धारित किए हैं। पीएम मोदी ने कहा है नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे, तो सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तैयार किए हैं। ठीक है, तो इनमें जो है 70 के जो पार हैं उनको 5 लाख का मुफ्त इलाज देगी केंद्र सरकार अतिरिक्त। और देखिए, हरियाणा सरकार की एक और बड़ी घोषणा होती हुई है, 7 और 8 दिसंबर को होगा एस्टेट का एग्जाम। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से एस्टेट 2024 सत्र 1, 2 और 3 का आयोजन 7 और 8 दिसंबर को होगा। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने निर्देशानुसार 7 दिसंबर को सत्र 3 की परीक्षा शाम 3 बजे तक 5:30 बजे तक कराने की घोषणा की है। तो जो एस्टेट के एग्ज़ाम होते थे वे अब दिसंबर में फिक्स तारीख कर दिए, 7 और 8 को किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी अपडेट थी, बड़ी घोषणाएं थी, आप सभी के लिए शेयर की है। तो कैसी लगी वीडियो में एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताना। वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।